हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज एम्बिशन पर। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं एचआरटीसी कंडक्टर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसकी ये सीरीज चल रही है हमारी। तो इसका पार्ट 7 हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में फर्स्ट एड से संबंधित भी कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है। और ये पार्ट 7 हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज का। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज जो है आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिए, ताकि सभी रेगुलर अपडेट जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से नॉलेज एम्बिशन के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जैसा कि आप देख सकते हो, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है। आपको बताना है, नाम याद रखना है आपको, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना का। तो आपको बताना है कि निम्न में से किससे संबंधित है ये। राजमार्गों के विकास से, पंचायती राज व्यवस्था से, राजनीति से, या फिर कृषि क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी राजमार्गों के विकास से। जो आपके नेशनल हाईवेज हैं एंड नेशनल हाईवेज हैं, उनके डेवलपमेंट से संबंधित है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। आपको इसका नाम याद रखना है और ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पूछा गया है कि प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना के तहत कितने किलोमीटर सड़क के निर्माण का प्रस्ताव है। और ये आपकी जब प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना लागू की गई तो उस समय जो है कितने किलोमीटर सड़क के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। तो इसका ऑप्शन है आपके 2589 किलोमीटर, 4676 किलोमीटर, 4287 किलोमीटर, या 6543 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 4673 किलोमीटर सड़क निर्माण का प्रस्ताव था आपका प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना के तहत। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है। आगरा, धुले, भोपाल या ग्वालियर। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से निम्नलिखित में से कौन सा जो नगर है नहीं जुड़ा है, तो वो नहीं जुड़ा आपका भोपाल। बाकी तीनों को आपको माइंड में रखना है, जो आपके आगरा है, धुले है और ग्वालियर है। ये तीनों जो नगर हैं आपके राष्ट्रीय राजमार्ग से, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 से जुड़े हुए हैं। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे नोट कीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कब प्रारंभ की गई थी, 22 जून 2016 को, 22 जून 2014 को, 22 जून 2002 को, या फिर आपका 25 दिसंबर 2000 को। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी 25 दिसंबर 2000 को जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है कि किस राज्य के परिवहन विभाग ने महिलाओं के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है। तो ये प्रेजेंट टाइम की नहीं है, आपकी प्रीवियस टाइम की है। तो आपको बताना है कि जो है किस राज्य के परिवहन विभाग ने जो है महिलाओं के लिए दामिनी हेल्पलाइन लॉन्च की है। तो आपको ये बताना है कि दामिनी नामक हेल्पलाइन किस राज्य ने आपकी शुरू की है। तो ये शुरू की है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है आपकी महिलाओं के लिए दामिनी हेल्पलाइन नामक ये योजना शुरू की है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से संबंधित है। पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की दामिनी योजना केंद्र सरकार की किस स्कीम का हिस्सा है। अब हमने क्वेश्चन में देखा कि जो आपकी दामिनी हेल्पलाइन ये योजना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की है, उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई है। अब आपको बताना है कि केंद्र सरकार की किस स्कीम का ये हिस्सा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का, निर्भया स्कीम का, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी निर्भया स्कीम का ये हिस्सा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दामिनी योजना जो है इसकी शुरुआत की है, और ये आपकी केंद्र सरकार की निर्भया स्कीम का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप वहाँ पर इसे एक बार फिर से पढ़ सकते हो। पूछा गया कि लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है, यानी जो आपकी लाहौर दिल्ली बस सेवा है उसे किस नाम से जाना जाता है। लाहौर एक्सप्रेस, दिल्ली एक्सप्रेस, सदा ए सरहद, या फिर कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी सदा ए सरहद।
जो आपकी दिल्ली लाहौर बस सेवा है उसे सदा ए सरहद के नाम से जाना जाता है, वो कहलाती है आपकी सदा ए सरहद। आपको ये पता होना चाहिए, दिल्ली लाहौर, लाहौर दिल्ली बस सेवा को सदा ए सरहद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट एड से यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि फर्स्ट एड से संबंधित प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं एचआरटीसी में, तो आपको ये पता होना चाहिए। डॉक्टर के आने से पहले रोगी को जो सहायता दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? आपको पता होगा यदि आपने फर्स्ट एड का कोर्स कंप्लीट किया है अच्छे से। तो आपको ये जानकारी होगी कि जो डॉक्टर के आने से पहले रोगी को जो सहायता दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका प्राथमिक सहायता, यानी प्राथमिक सहायता या प्राथमिक उपचार जो है वो कहा जाता है। किसी भी आपके अस्पताल में जब कोई रोगी आपका भर्ती होता है, कोई बीमार मरीज आपका भर्ती किया जाता है, तो वहाँ पर यदि डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है तो सबसे पहले उसे इमरजेंसी में जो है आपका प्राथमिक उपचार दिया जाता है, फर्स्ट एड दिया जाता है। तो ये सबसे पहला कदम होता है, और डॉक्टर के आने से पहले रोगी को जो सहायता दी जाती है उसे आपका प्राथमिक उपचार या प्राथमिक सहायता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको पता है प्राथमिक सहायता कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया कि यदि किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो उसके चेहरे का रंग कैसा हो जाता है? काला, पीला, नीला या लाल? तो लू के बारे में आप जानते होंगे। बेसिकली लू की बात करें तो लू आपका जब वातावरण में गर्म हवा ऊपर उठती है तो उसे लू कहा जाता है, और जो आपका लू है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। यदि कोई व्यक्ति इसके इफेक्ट में आ जाता है तो उसके ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है और उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, वो आपका एक तरह से आपका अफेक्टेड हो जाता है लू से। तो उसके चेहरे का रंग कैसा हो जाता है आपको बताना है, काला, पीला, नीला या लाल? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी नीला। यदि किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो उसके चेहरे का रंग जो है आपका नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पूछा गया है कि अब ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसे डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। प्राथमिक सहायता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक सहायता का मुख्य उद्देश्य आपको पता होगा। प्राथमिक सहायता के बारे में हमने क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर लिया कि प्राथमिक सहायता आपकी डॉक्टर के आने से पहले जो रोगी को सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक सहायता कहा जाता है। और ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रोगी या जख्मी को की हालत को खराब होने से रोकना और उसकी जान बचाना जो है प्राथमिक सहायता का मुख्य उद्देश्य है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो आने वाली वीडियोस में हम इसी से संबंधित, फर्स्ट एड से संबंधित और जो आपके ट्रैफिक रूल्स या साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आपको डेली बेसिस पर जुड़ना है नॉलेज द एम्बिशन के साथ। आपको डेली बेसिस पर जो है ये वीडियो आपकी अवेलेबल होंगी, तो आपको डेली बेसिस पर जुड़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।